नमस्कार साथियों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूं, भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो क्लास स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तो कहते हैं कि सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर जीत होगी आपकी मेरे दोस्त, बस लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो, लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। तो आज के क्लास में सीखेंगे कंपार्टमेंट एग्जाम। ठीक है, कंपार्टमेंट एग्जाम क्या होता है ना कि जैसे कोई एक विषय दो विषय में फेल हो गया, क्रॉस कर गया ना, उसका अच्छा खासा नंबर है, फर्स्ट डिवीजन लायक है या फिर सेकंड डिवीजन ही लायक है, तो वो क्या कहता है 1 महीने या 1.5 महीने के बीच में फिर से जो वो एग्जाम दे सकते हैं। तो उसी को कहते हैं कंपार्टमेंट एग्जाम, जो कि 2018 का इस सी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, सी से दिखा दे हो गया कंपार्टमेंट एग्जाम। तो उसी का जो है कि मैं क्या क्या क्वेश्चन बैंक का जो है कि ऑब्जेक्टिव सेट लेकर के आया। ठीक है भाई, तो यहाँ ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए और देखिए कितना जो कि आप जो कि सही कर सकते हैं, है ना। चलिए तो देखिए कहता है कि एक वृत्त की, है ना, एक वृत्त की परिमाप एवं क्षेत्रफल के मान जो है कि बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या होगी। ये आपका जो कि किताब का ही है, सेम टू सेम किताब का है ना। तो वृत्त की परिमाप क्या आता है, वृत्त का परिमाप होता है 2πr। ठीक है, और क्षेत्रफल की बात करें तो πr, भाई πr कहाँ गया, तो ये 2πr और πr स्क्वायर ये होता है क्षेत्रफल। दोनों समान का मतलब था बराबर, हालांकि बराबर ही दिया है। अब पाई से पाई कैंसिल, आर से एगो आर कैंसिल, क्योंकि यहाँ 2 आर है तो आर बराबर निकल गया 2। ठीक है, तो 2 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से फटाक से आप टिक लगा सकते हो। चलिए इसका जवाब दीजिए, आप सभी ने क्या कीजिए, इसका जवाब दीजिए। देखिए कहता त्रिभुज एबीसी में बीसी को डी बिंदु तक बढ़ाया गया है ना, और जिसमें कोण ए सी डी बराबर 110 डिग्री तथा कोण बी ए सी बराबर 57 डिग्री, तो कोण ए बी सी का मान होगा। ध्यान से देखिए कोई त्रिभुज है। ठीक है, कोई एक सारा यहाँ पे हमने क्या क्या त्रिभुज बना ले, जो कि नाम दे दे ए बी सी। जो यहाँ पे कहता है कि बी सी को डी बिंदु तक बढ़ाया, ये वाला लकीर को जो कि थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, कलर चेंज करके मैं बढ़ाता हूँ। ये देखिए यहाँ तक बढ़ा दिया, चलिए मैं भी बढ़ा दिया यहाँ तक, जो ये डी बिंदु दे दिया। ठीक है, आगे की बात करते हैं तो थोड़ा सा कलर भी चेंज कर लेता हूँ। कहते जैसे कौन ए सी डी, तो बीच में क्या आपका सी है। ठीक है, तो बीच में जो सी है तो ये सी कहता है कौन 180 डिग्री, 110 डिग्री है। तो ये यानी यहाँ से यहाँ तक का 110 डिग्री, समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, और कहता कौन बी ए सी, यानी बीच में क्या ए आपका बोला 57 डिग्री। चलिए एक हम यहाँ पे लिख दिया 57 लिखा था भाई, ये 57। देखिए फटाक से बनेगा, बस समझा रहा हूँ। कहता कौन बी, यानी ए बी सी, ये बीच में क्या बी, तो ये बी पूछ दिया गया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों के 180 डिग्री होता है, जिनमें से एक कोण पता है। अगर ये कोण पता चल जाएगा तो ये कोण ऑटोमेटिक पता चल जाए। अब देखिए ये कोण कैसे पता करें, ये देखिए कोई लकीर है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से यहाँ तक सट जाएगा तो आधा वृत्त बन जाएगा ना, और आधा वृत्त में 180 डिग्री का एंगल बनेगा। और फिर यहाँ से टोटल घुमा दूंगा तो पूरा एक वृत्त बन जाएगा, और वृत्त बनेगा तो आधा वृत्त फिर ये भी 180 होगा, तो आधा आधा मिलकर पूरा वृत्त बनेगा, और पूरा वृत्त 360 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से भाई यहाँ पर अगर ये देखा जाए, थोड़ा सा फॉलो कीजिए, तो ये थोड़ा सा दिया है, यहाँ तक सटा दो तो आधा वृत्त हो जाएगा, नहीं बिल्कुल होगा भाई। तो थोड़ा सा जो यार ये कौन बना इस साइड में, ये दिया 110 और पूरा सटा दिए तो 180 डिग्री होगा, तो 110 में और बच गया कितना बोलेगा 70, जो कि 70 डिग्री होगा। क्लियर। अब आपको पता है त्रिभुज का तीनों कोणों को 180 डिग्री, जिनमें से एक हो गया 57, एक हो गया 77, ये 70, ये 10 है तो 70 होगा, एक हो गया 70, तब दूसरा तो बता सकते हैं ना। तो जोड़िए, तो हो जाए 7 में 0 जोड़ेगा 7 हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा, ये घटा लीजिए 127। तो 10 में से 7 गया 3 बचा, यहाँ बचा 7 में से 2 गया 5 बचा, तो 53 डिग्री राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्लियर। तो इस प्रकार से आप जो कि बना सकते हैं। कहते कोस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल क्या होगा, वो कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, ये सब तो आपको फॉर्मूला पहले से याद ही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारा जो प्रश्न भी इसमें आता है। तो साइन थीटा होगा, क्या होगा साइन थीटा फॉर्मूला से। ठीक है, आगे की बात कर देता हूँ। तो कहता है कि यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल्य समान हो, है ना, बराबर कब हो, तब कहता है कौन सा सत्य होगा, जब भी मूल्य समान होता है तब डी का वैल्यू 0 हो जाता है। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब भी समान की बात करें यही फॉर्मूला, जहाँ पे डी के स्थान पे 0 होती है, यहाँ 0 लगा लीजिए। ठीक है, अब बोलिए बी, अब देखिए बी स्क्वायर तो बी ए स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि से बी स्क्वायर तो बी ए स्क्वायर,
क्योंकि ये देखिए सब ए बी सी पर आधारित है, वही कुछ चेंजिंग नहीं। और -4ac है तो ये पट्टी 4ac हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन अब सीधा करके दिया गया था, यानी बी स्क्वायर बराबर 4ac। देखिए बी स्क्वायर बराबर 4ac, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो रहा है। तो इस प्रकार से तो डायरेक्ट बोलना चाहिए, नहीं बोला मूल्य समान है तो बी स्क्वायर फॉर्मूला डी बराबर बी स्क्वायर -4ac, तो -4ac था पट्टी जाएगा +4ac हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब डायरेक्ट दिशानिर्देश से दिखना चाहिए। यहाँ पर इसका भी आंसर आपको जो कि देखना चाहिए, बिना पेन चलाए सभी का आंसर आता है, और हमने बताया भी। यहाँ पे ध्यान से देखिए, कहता है cos 1 डिग्री cos ये ई लग गया ना, सी है, ठीक है। cos 2 cos 3 डॉट डॉट cos 180 डिग्री बोल दिया गया। क्या बोल दिया, cos 180 डिग्री डॉट 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 cos 180 डिग्री का वैल्यू बता। अब ध्यान से देखें, 180 है तो cos 90 तो कभी ना कभी आएगा, cos 90 डिग्री आएगा ना। और 90 डिग्री जब भी आया, इसका हमने एक ट्रिक भी बनाया था, cos 10 साइन 90 डिग्री cos 90 डिग्री 10 90 डिग्री फॉर्मूला बताया था 108। तो साइन 90 डिग्री 1 है और cos 90 डिग्री 0 है, 10 90 डिग्री 8 है। तो इस प्रकार से हमने बताया था। तो cos 90 डिग्री वैल्यू 0 है, 0 में किसी भी वैल्यू को गुना की जगह सबको क्या कर देगा 0, तो इसलिए राइट आंसर शून्य निकाला जाएगा, ठीक है। देखिए मेरे भाई 6 नंबर कहता है कि यदि द्विघात समीकरण b - c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस c - a इंटू एक्स प्लस a माइनस b बराबर 0 के मूल्य समान हो तो a प्लस c का वैल्यू। तो सबसे पहला है कि आपका कन्फ्यूज एक दूर होना चाहिए। समान का मतलब अभी तुरंत हमने बोला कि d का वैल्यू 0 होगा, तो d का वैल्यू 0 होगा तो फॉर्मूला क्या कहता है, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac कहता है। d का वैल्यू रख दीजिए 0 पार में, ठीक है। तो इस प्रकार से अब आप बैठाइएगा तो b आपका क्या c माइनस a है, ठीक है। तो हम कह सकते चलिए यहाँ पे बेटा c माइनस a का स्क्वायर बोल दिया, ठीक है। और ये हट जा, c माइनस a का स्क्वायर -4 तब 4, ये बड़की ब्रैकेट दे देता हूँ ac, a के स्थान पे क्या भाई b माइनस c है a के स्थान पे, इंटू सी के स्थान पे बात करें तो a माइनस बी है। इस प्रकार से ब्रैकेट बंद कर दिया, इसके बराबर 0 दे दे, ठीक है। अब इसको हल करने की बात करूँ तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता है। तो कहता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस प्रकार से हो गया। -4 तब 4 है। अब ध्यान से देखिए, ये b से गुना कीजिए a माइनस बी में, ठीक है। तो b गुना a तो हो जाएगा a भी हो जाएगा, ठीक है। और फिर माइनस तो माइनस b गुना b होगा तो b स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। अब c से गुना माइनस c से गुना कीजिए a माइनस बी में। तो जैसे मैं गुना करूँगा तो इस प्रकार से हो जाएगा माइनस ac माइनस माइनस हो जाएगा प्लस bc हो जाएगा, प्लस का आ जाएगा bc हो जाएगा। ये इस प्रकार से ब्रैकेट का सिंबल आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए मैं कह सकता हूँ इसको सीधा करके ले लीजिए, क्योंकि ac बराबर ही पूछा है, क्योंकि प्लस में तो कुछ कोई दिक्कत नहीं। a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, अब देखिए ध्यान से माइनस, चलिए एक बार बढ़ा देता हूँ, 2ac माइनस से गुना कीजिए तो माइनस हो जाएगा 4ab हो जाएगा, माइनस से गुना माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4b स्क्वायर हो जाएगा, अब फिर प्लस हो जाएगा 4ac हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4bc हो जाएगा। तो इस प्रकार से रिजल्ट आएगा देखने के लिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए। अगर मैं बोलूँ कि a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये देखिए यहाँ प्लस 4b स्क्वायर, इसको यदि मैं इस प्रकार से लिखूँ प्लस 2b का होल स्क्वायर, तो कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे देखिए माइनस 2ac है, ठीक है, माइनस 2ac है, यहाँ प्लस आपका 4bc है। तो आपका क्या है ना 4bc, ac में से ac घटेगा, यहाँ देखिए प्लस 4ac है तो 4ac में से 2ac घट जाएगा, तो क्या बचेगा ना प्लस बचेगा 2ac बचेगा, प्लस का बचेगा 2ac, माइनस आपका क्या है 4ab और 4ab प्लस 4bc, ये है। अब इन सभी का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, ये ना फॉर्मूला आता है। तो इसका फॉर्मूला होता है, ये किसका फॉर्मूला है, a प्लस b, a प्लस b, b का स्थान पे c, a प्लस b माइनस c के स्थान पे यहाँ पे देखिए क्या है, थोड़ा सा डिनोट करता है, दिखाने का प्रयास करता हूँ। c का स्थान पे 2b है तो माइनस 2b, ठीक है, माइनस 2b इसका जो है कि फॉर्मूलाज होता है, ठीक है। तो इन सभी के स्थान पे ये चीज़ मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। a प्लस बी माइनस 2b का क्या स्क्वायर, ये क्या है स्क्वायर, इसका ये फॉर्मूला आता था, हमने लिखा बराबर दिया 0, स्क्वायर ऊपर जाएगा तो रूट के अंदर आएगा, 0 का बाहर आएगा 0, ये यहाँ बचेगा आपका a प्लस c, ये माइनस जो आपका 2b है और पट्टी जाएगा तो 2b हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर 2b, तो डायरेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं,
सी बोल सकते। किसी को डाउट है, कोई कन्फ्यूज है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझिए। आपका अगला 7 नंबर कहता है कि मूल बिंदु से बिंदु ए की दूरी। तो मूल बिंदु का फॉर्मूला बता दो, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर की जगह 16 माइनस 3 का स्क्वायर की जगह तो 9 हो जाएगा प्लस 9। ठीक है, तो 16 9 25, 25 का 12 आ जाएगा 5। तो राइट आंसर 5 यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। आगे की बात करें तो 8 नंबर देखें, कहता है कि 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर, ये फार्मूले है तो सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो ये थोड़ा सा मन में सेट कर लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा 8 का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे देखिए, ये कहते हैं कि इतना का बहुलक। बहुलक का मतलब हमने पहले बताया, बहु का मतलब बहुत ज़्यादा, जो बहुत ज़्यादा है ना। लक का मतलब वही वाला आंसर होगा, तो जो बहुत ज़्यादा है वही आंसर है। तो 3 देखिए 3 बार है, सबसे ज़्यादा 3 आया है तो 3 ये आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ये डी करेक्ट हो गया। क्लियर है। 10 नंबर प्रश्न की बात करें तो कहता है वाई अक्ष से 5 इकाई जो कि दाईं ओर गया। ठीक है, वाई अक्ष से 5 इकाई जो कि दाईं ओर गया और एक्स अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है। तो P के निर्देशांक, देखिए निर्देशांक की बात करते हैं, फटाक से बोल सकते हैं क्या आप इसका आंसर फटाक से बता सकते हैं। बोलिए कैसे बताएंगे फटाक से, आंसर क्या होगा नहीं होगा, आप डायरेक्ट बोल सकते हैं ना 5 0 हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए समझिए, ये आपका एक लकीर है, वाई डैश आपका माइनस से डिनोट करता है, एक्स अक्ष डैश आपका माइनस से डिनोट करता है ना। तो बोला कि वाई अक्ष से 5 इकाई दाईं, तो दाईं ये साइड है। ठीक है, दाईं हुआ, ये हुआ बाईं, ये क्या हुआ बाईं हुआ, ध्यान में रखना। ये ऊपर हुआ, ये हुआ नीचे। ठीक है, तो वाई अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर, तो दाईं ओर जाएंगे, इस ओर जाएंगे, थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, इस ओर जाएंगे तो 5 कहीं ना कहीं होगा। तो मान लेते हैं यहाँ 5 है तो 5 गए। कहते एक्स अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है। तो एक्स तो वही है, एक्स अक्ष तो वही है। तो एक्स पूछे तो वाई बताना है, यह ना हमने बताया था, एक्स पूछे तो वाई बताना है। तो वाई आपका यहाँ पे 0 होता है। तो आपसे पूछा क्या है, P के निर्देशांक। तो P के निर्देशांक पहले एक्स लिखते हैं तो एक्स हो जाएगा 5, बाकी बाद ये वाई वाला लिखते हैं तो वाई आ जाएगा 0। तो 5,0 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखा था 6/15 क्या है, 0.5 बताया शांत है या शांत है। तो उसको पहले कट रहा है, कटाइए, 3 से कटा 3 दूना 6, 3 5 15। ठीक है, अब जहाँ पे 5 आ गया नीचे में या फिर 2 आ जाए तो वो तो शांते कर लगा। डायरेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बता दीजिए शांत। अब बिना कटाइए बोलिएगा 5 3, तब तो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसलिए जो कटे सवाल उसको कटाना है। कहता यदि पावर इतना रहे तो वैल्यू बता दो, वो भी वाई का वैल्यू बता दो। बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं वाई का ही बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं कह सकता हूँ 2x पावर प्लस वाई है ना, और बराबर लिख लेना 2x माइनस वाई बराबर, इसको भी कह सकता हूँ 8 है ना। तो 2 पर पावर 3 को बोलेंगे 8, और रूट जैसे भागेगा उसका मतलब 1/2 होता है। ठीक है, रूट जैसे भागे, रूट का मतलब होता है 1/2। ध्यान में रखना, ये बात को माइंड में सेट करना। ठीक है, अब यहाँ पे भाई आपको करना क्या, ध्यान से समझने का प्रयास करना कि ये सबका बेस जो है ना सेम है, सबका बेस क्या आपका भाई सेम है। तो आपको करना क्या, बेस से बेस कटा दीजिए। अब हम कह सकते हैं एक्स प्लस वाई बराबर आपका हो गया कहता 3 गुना 1 3/2 और एक्स माइनस वाई का भी वैल्यू आपका क्या है, एक्स माइनस वाई का वैल्यू आपका भाई 3/2 है। ठीक है, आपसे y का वैल्यू पूछा गया। ठीक है, तो y का वैल्यू पूछा गया है तो x को रखना ही नहीं चाहिए आपको, तो x वाला को हटाना है। तो क्या करना है, जो प्लस है उसको माइनस कर दीजिए, तभी तो कटेगा। तो ये माइनस है तो इसको प्लस कर दीजिए, यहाँ प्लस है तो क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए, यानी चिन्ह को क्या कर दिए चेंज कर दिए। अब x वाला भाग गया, एक y 2 y हो गया, यहाँ 3/2 माइनस हो गया 3/2, इस प्रकार से क्योंकि माइनस है। अब ये 3/2 गया 0 और 2 से भाग लगेगा, 2 से भाग देंगे 0 तो आंसर 0 ये आ जाएगा। तो y का वैल्यू 0, तो राइट आंसर सी। तो जो पूछा वही चीज़ हमने बताया। ठीक है, चलिए 13वां नंबर का था समीकरण निकाय x + 2y बराबर 3, तो 5x + k y बराबर 15। तो अनगिनत हल के लिए, अनगिनत का मतलब होता है ना सब घर बराबर, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तब देखिए हमें k का वैल्यू चाहिए, तो k आपका देखिए कौन से, चलिए k आपका यहाँ पे दूसरा का घर दोनों यूज कीजिएगा तो हो जाएगा। तो डायरेक्ट बोलिए एक a1 आपका 1 है, x को छोड़ के बोलिए, इस घर में a1 की बात करें तो 5 है बराबर, b1 की बात करें तो 2 है, y को छोड़ के यहाँ b1 की बात करें तो b2 की बात करें तो k है। अब आगे नहीं ना लिखे, तो k आ गया तो आगे आंसर आ गया, तो k गुना 1 तो k हो जाएगा, 5 गुना 2 तो हो जाएगा 10, तो k का मान हो गया 10। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से
देखिए 14 नंबर में ये आपका प्रश्न दिया गया, ठीक है। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं, ठीक है। इसमें बहुत सारा स्टूडेंट क्या करता है, तुक्का मारते, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलता इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए आपका फॉर्मूला क्या है, ये आपका दिया गया साइन 61 डिग्री है ना, बटे क्या है साइन 29 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मैं क्या करता हूँ ना कि नीचे वाला को चेंज करता हूँ, ठीक है। नीचे वाला को क्या करता हूँ, चेंज करता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ कि साइन 61 डिग्री बटा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा यानी 29, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मैं कह सकता हूँ कि साइन 61 डिग्री बटा ये साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 में 29 घटाइए तो बचेगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होता है कोस थीटा, फॉर्मूला है ना। थीटा का स्थान पर घटा बोले 61। अब साइन थीटा बटा कोस थीटा इक्वल होता है टेन थीटा, पता है ना, टेन थीटा। थीटा का स्थान पर 61 डिग्री, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ूँ। आइए पन्ना देखा था, यदि इतना 28 समांतर श्रेणी एपी में है तो ये x3 का वैल्यू ध्यान में रखना। A1 की बात करें तब का है 4, ठीक है। A2 A3 A4 A5 की बात करें तब का है 28। तो डी निकाल लेते हैं। डी बराबर फार्मूला क्या होगा, डी निकाल लेते हैं। डी निकाल डायरेक्ट फार्मूला नहीं, बोलिए A5 बराबर फार्मूला A प्लस 1 डी कम तो 4D। तो A5 का वैल्यू दिया गया 28 बराबर A के स्थान की बात करें तो 4 प्लस 4 ये प्लस 4D, ठीक है। ये 4 है पट्टे आ जाएगा तो हो जाएगा 24 है ना, घटेगा 28 में 4 तो 24, 4 से भाग लेगा 6, यानी कि D बराबर निकलेगा 6। हमें निकालना x3, तो x3 कम्मा नंबर पे 1 2 3 4वां नंबर पे, तो x4 बराबर फार्मूला लगाइए। तो x4 बराबर फार्मूला A प्लस 3D, ठीक है। तो A का वैल्यू 4 प्लस 3 गुना D का वैल्यू कहता है 6, 6 18 4 22, तो राइट आंसर 22 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये वाला आपका जो कि दिया गया और इसको हल करके जो कि आंसर लाना, ध्यान में रखना। एक चलिए पहले मैं बनाता हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा इसको कैसे बनाते, बिना पेन चलाए आंसर बताइएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या है, ये देखिए दोनों जोड़ने के बाद 90 पूरा, इधर भी दोनों जोड़ने के बाद 90, क्योंकि प्लस है तो ये इधर अलग हो गया और ये वाला अलग हो गया, ठीक है। तो एक घर को चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो से कोई यदि मैं चेंज करूँगा तो समझिए ये हो जाएगा आपका कोसेक, और तो कोसेक हो जाएगा। तो चलिए मैं एक बार डिटेल ये कर देता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि सेक ऐसी सी है, ठीक है, यहाँ पे सी है। सेक बोल सकता हूँ 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा माइनस थीटा, थीटा का स्थान पे 70, ठीक है। और गुना आपका साइन 20 हो जाएगा, साइन कितना हो जाएगा 20 डिग्री, प्लस कोस को यहाँ पे बदलूँ तो कह सकता हूँ कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा का स्थान पे 20, और गुना ये नीचे में लिख देता हूँ कोसेक स्क्वायर 70 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या आता है कोसेक थीटा, तो कोसेक हो जाएगा 20 में से ये 90 में से 70 गया 20, गुना साइन थीटा का फॉर्मूला आता है 1/, कोसेक थीटा, ठीक है। कोसेक थीटा, थीटा का स्थान पे 20 है तो यहाँ पे लिख देता 20, ठीक है, प्लस ये कोस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है आपका साइन थीटा, साइन यहाँ पे हो जाएगा 70, ये थोड़ा सा अलग है, चेंज कर लेता हूँ कलर थोड़ा सा। और इसका फॉर्मूला कोसेक 20 डिग्री, कोसेक 70, तो इसका फॉर्मूला 1/, साइन हो जाएगा 70, ठीक है। अब ये 70 से 70 गया, ये 20 से 20 का बचा 1 + 1 जो हो जाएगा 2, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्लियर। अब देखिए आपको डायरेक्ट कैसे करना है, समझने का प्रयास कीजिए। डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, समझिए। जब भी जोड़े 90 हुआ इसका आंसर 1, जब भी जोड़े 90 हुआ आंसर 1, क्या दिया गया पता नहीं, अब एक जोड़ दीजिए 2 हो जाएगा। तो ज़्यादा दिमाग नहीं करना आपको, ठीक है। तो कहता है 2 खंभे 6 मीटर और 11 मीटर ऊंचे हैं और समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। तो कहता है यदि उनके पादों के बीच की दूरी 12 मीटर है तो उनके शीर्षों के बीच की दूरी क्या है। तो अब ध्यान में रखना, खंभा है, चलिए ये खंभा है जिसका ऊंचाई 6 मीटर है ना। एक खंभा है जिसकी ऊंचाई 11 मीटर है, पूरा यहाँ से यहाँ तक देखे तो 11 है। हम यदि बोले इसको यहाँ तक सटा दूँ तो यहाँ से यहाँ तक यदि सटा दूँ तो ये भी 6 हो जाएगा, तो दोनों साइड बैलेंस है। और यहाँ पे 6 होगा तो यहीं से यहाँ तक ही सिर्फ देखूँ तो जैसे कि नाम दे देते हैं ना ABCD जो भी कुछ, तो B से C 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे दे देता हूँ E, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। अब इसको यहाँ पे सटा लिया। आगे का क्या करते, यदि उनके पादों के बीच की दूरी 12 मीटर, यानी बीच की दूरी दी ये वाला दूरी 12, तो ये भी हो जाएगा 12। तो उनके सिरों के बीच की दूरी, यानी ये सिरा और ये दोनों सिरा के बीच की क्या पूछा, दूरी पूछा गया, ठीक है।
तो अब देखिए ये पाइथागोरस परिमेय नहीं आ गया, देखो तो ये आपका 90 डिग्री एंगल यहाँ पे बनेगा, ये आपका आधार हुआ, ये आपका कर्ण हुआ। तो बताइए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, तो लंब आपका 5 है, 5 का स्क्वायर 25 है, प्लस आधार स्क्वायर, आधार आपका 12 है, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ लीजिएगा तो 169 हो जाएगा, स्क्वायर चल जाएगा बटे रूट अंदर आ जाए, रूट अंदर हुआ 169 का वर्गमूल हो जाएगा 13। तो जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से कि आप फटाफट जो टिक लगा सकते हैं। 18वां देखिए कतरना को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला x1 प्लस x2 बटे 2, तो x1 2 है और x2 कहता है 4 है, तो बोल सकते 2 प्लस 4 बटे 2, ये x बराबर निकला। y की बात करें तो y1 प्लस y2, y1 अब माइनस 4 है, प्लस y2 की बात करें तो माइनस, ये भी माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाए 2 बटे 2, तो हो जाएगा 4 2 6, 2 से भाग दीजिए 6 में तो 3 आ जाएगा, और y बराबर माइनस 6 आ जाएगा, 2 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा बराबर -3, ये -3, x बराबर 3, y बराबर -3, तो 3 -3 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। 19वां नंबर का था x का मान 1 रखें, बाकी बात हल करके ए बी का वैल्यू बता दीजिए। ठीक है, अब x का स्थान पे 1 रखेंगे तो यहाँ होगा 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, दो प्लस दे दे भाई, ये प्लस 1 हो गया, प्लस ए बच गया 0, 1 1 हो गया 2, ए बराबर हो गया 2। ठीक है, 1 बराबर हो गया 2, यहाँ पर रखिए x के स्थान पे 1, तो बी एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा सिर्फ बी ए हो जाएगा, 1 तो 1 गुना बी बी आ जाएगा, प्लस बी एक्स तो हो जाएगा बी ए, अब प्लस हो जाएगा 3, 2b बराबर हो गया 3, ये -3 है, तो b बराबर हो जाएगा -3 बटे 2। हमें निकाले a गुना बी, a गुना बी निकालना, तो a आपका कितना निकला बोलिएगा 2, b की बात करें तो आपका कितना निकला -3 बटे 2, 2 2 गया तो बचा -3, जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, किसी को डाउट है, कोई कन्फ्यूज है, कोई कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ो। आइए यहाँ देखिए क्या पूछ दिया गया, क्या पूछा कि 4 माइनस √3 क्या है, अपरिमेय परिमेय संख्या पूर्णांक, तो ये देखिए रूट वाला अपरिमेय कहलाता है, फटाक से मार दीजिए अपरिमेय, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 21 में कहता है समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में यदि एसी बराबर बीसी और ए स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर तो कौन सी होगा, तो भाई कौन सी आपका 90 डिग्री होगा। क्यों होगा 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैं बताता हूँ, सबसे पहले समझिए, हमें प्रूव करना है ए स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए ए स्क्वायर प्लस 2 भुजा समान है, ये 2 भुजा क्या समान है, तो हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर दिया है ना। अब AC के अस्तर 2 को AC तो इसको ऐसे लिख देता हूँ, AB स्क्वायर बराबर बोल सकता हूँ कि AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बोल सकता बिल्कुल। अब देखिए AB स्क्वायर बराबर हो जाए AC के स्थान पर हम लिख देता BC, पहले यहाँ पे AC लिख देता AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बोलिए देखिए अब ये वाला जैसे डायग्राम आया तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कहते हैं एक भुजा के वर्ग बराबर 2 भुजाओं के वर्गों के योग होता है, तो 2 भुजा के वर्गों के योग जैसे कि एक भुजा का बराबर हो गया, तो ये पाइथागोरस प्रमेय जब भी यूज करते थे वो समकोण त्रिभुज होता है जो कि 90 डिग्री एंगल बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। आइए यहाँ पे 22 नंबर का था 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं दिया गई, ये चीज क्षेत्रफल पूछा गया, फटाक से बोली 3:5 है, क्षेत्रफल पूछा तो वो स्क्वायर में रहता है, तो इसमें भी स्क्वायर दीजिए, इसमें भी स्क्वायर दीजिए, 3 का स्क्वायर कीजिए 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कीजिए 25, तो 9 25 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए 23 नंबर की बात करें तो देखिए कहता है इतना में इतना हो तो हल कीजिए, तो भाई आपका देखिए शुरू में हमने बताया देखिए 1/α प्लस 1/β का डायरेक्ट आपको क्या करना, फार्मूलाज ही याद कर लेना, फार्मूलाज ही डायरेक्ट क्या करना याद कर लेना। तो इसका फार्मूला क्या आता है -b/a होता है। अब देखिए माइनस तो माइनस बी के स्थान पे देखिए -1 है, तो -1 है तो प्लस हो जाए, 1x है ना प्लस हो जाए, बट ए के स्थान पे बात करें तो ए भी आपका ए भी है। ठीक है, तो एक है ना, तो हो गया 1 से भाग दे 1 के, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई कन्फ्यूज है, कोई कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ो, चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। कहते इतना था किस घर में, तो भाई हमने आपको क्या बताया, घर की बात करते इस प्रकार से डायग्राम खोजते, वाई हो गया, नीचे में वाई डैश हो गया, एक्स हो गया एक्स डैश। ठीक है, अब ये पहला घर में आपका रहता है प्लस प्लस, ये बहुत बार बताया, दूसरा घर में रहता है माइनस प्लस, ठीक है ये दूसरा घर है। तीसरा घर की बात कर लेते हैं तो माइनस माइनस हो जाए, चौथा घर की बात कर लेते हैं तो प्लस माइनस हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना, माइंड में सेट करना। तो यहाँ माइनस माइनस बोला तो तीसरा घर में, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। 24 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, तो यहाँ देखिए 20 नंबर और समझिए, कहता 20 टिकटों जिन पर क्रमशः संख्या दिया गया है लिखी है, तो कहता लिखी है, कहता मैं जो इनमें से, कहता इनमें से यादृच्छया एक टिकट निकाला जाता है। तो एक टिकट क्या कर दिया गया,
निकाल लिया गया। ठीक है, तो निकाला टिकट में कहता 5 के गुणज की संख्या होने की प्रयोगता। तो 5 का हो सकता है 120 तक में, बोले 5 का 5 10 5 15 5 चौक 20 यानी 4 5 होगा। इसी का प्रयोगता पूछा, टोटल 4 संख्या, तो प्रयोगता क्या कहता है संभव घटना बटे कुल घटना। तो कितना संभव है, 5 का गो संभव है, बोलेगा 4 गो संभव है, बटे कुल का गो है संख्या, तो बोलेगा 20 गो है, तो 20 नीचे 4 1 4 4 5 20 यानी 1/5 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है भाई। चलिए अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे टोटल 50 प्रश्न है, जिनमें से कि क्या हमने क्या क्या 25 प्रश्न बताया, 25 प्रश्न बच गया जो कि नेक्स्ट दिन कवर करूंगा क्योंकि वीडियोस हो जाता है लंबा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। यदि पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, और हो सके तो अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर दे। कॉमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा आपको। तो मिलता हूँ नेक्स्ट दिन इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।